रिकॉर्डिंग। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एमएस एक्सेल का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसको इंट्रोडक्शन में लेके चलेंगे। इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपको बताया कि एमएस एक्सेल इस्तेमाल होता है मार्केट में, ठीक है। जैसे वर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और अगर बात की जाए पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह एमएस एक्सेल की बात की जाए ये आपके पास डेटा के लिए काम आता है, ठीक है। चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो आपके पास कुछ भी हो, उसके अंदर अगर डेटा का काम आ गया, कैलकुलेशन बेस्ड काम आ गया, तो आप लोग सारा का सारा काम कहाँ से कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें रोज एंड कॉलम का कंसेप्ट होता है, ठीक है। टूल यूज फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड एनालिसिस, उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको तहकीक कर सकते हैं। एंड विजुअलाइजेशन, और उस डेटा को आप देख सकते हैं। देखने से क्या हो रहा है, आप उस डेटा के बेहाफ पे उसका चार्ट देख सकते हैं, उसका लाइन चार्ट देख सकते हैं, और उसकी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि वो डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। उसकी रेपिटेशन, उसकी ग्रोथ वगैरह आप वहीं से देख सकते हैं। इट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, फार्मूलाज एंड चार्ट्स। इसके अंदर क्या होता है, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं प्री डिफाइंड। अगर आप टोटल का सम का फंक्शन यूज करेंगे, अगर आपको बहुत सारे नंबर्स को सम करना है तो आपको सम करके दे देगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई इसके अंदर फार्मूलाज भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और एमएस पावर पॉइंट और वर्ड में एक ही फार्मूला पड़ा था रैंडम का, इक्वल रैंड 6/6, तो 6/6 कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब होगा कि जो हमारे पास एमएस एक्सेल है इसको तकरीबन 1 महीने तक इंट्रोडक्शन की बेस तक लेके चलेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब आपने पूरा जीसेफ ग्लोबल से इसको पूरा महीना इसको पढ़ना है, ठीक है। और जैसे ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह इसके साथ साथ हम लोग इसको एडवांस एक्सेल भी स्टार्ट कर रहे होंगे। एडवांस एक्सेल में हम लोग क्या कर रहे होंगे, सैलरी शीट बनाएंगे, मार्कशीट बनाएंगे। ये सारी रियल टाइम जो डॉक्यूमेंटेशन होती है मार्केट में, जो एक्सेल भी होती है उन सब के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। डेटा वैलिडेशन भी पढ़ेंगे और डेटा विजुअलाइजेशन और ये सारी चीज़ें। और अगर आपको एमएस एक्सेल अच्छे से समझ में आ गया तो एडवांस एमएस एक्सेल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोग डेटाबेस समझेंगे आगे जाकर, डेटाबेस और क्या कहते हैं पावर बीआई, तो वहाँ पे भी आपको मुश्किल नहीं होगी। तो सारा के सारा जो इंटरलिंक होता है वो आपके पास एमएस एक्सेल में होता है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको इन समरी फॉर्म में बता दूं। अच्छा, चार्ट्स भी होते हैं, फार्मूलाज भी होते हैं, फंक्शन भी होते हैं। दैट हेल्प यूजर्स मैनेज एंड इंटरप्रेट डेटा इफेक्टिवली, ठीक है। ये क्या करता है, यूजर इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और डेटा को इफेक्टिवली काम कर सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। अब आपको समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ। एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट टूल है, ठीक है, जहाँ पे हर किस्म कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। आपके पास फार्मूलाज भी होते हैं, आपके पास एक्सेल क्या कहते हैं फंक्शंस भी होते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आप चार्ट्स वगैरह की सूरत में देख सकते हैं। अच्छा, आपको मुझे बताएगा डेटा होता है क्या, व्हाट इज मीन बाय डेटा? एनीबॉडी टेल मी अबाउट व्हाट इज डेटा? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, और कुछ बताएं आप लोग। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मी, जी आप बताएं, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए, डेटा किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास एक इमेज लगी हुई, आप उस इमेज को देख रहे हैं तो आप लोग उसको इजीली समझ जाएंगे क्या क्या रहा है, ठीक है। वहां से आपको डेटा मिल रहा है। अगर आपके पास कोई ऑडियो है, ऑडियो आप सुन रहे हैं, और वहां से भी आपको एक डेटा मिल रहा है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वहां से भी आपको डेटा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो याद है आपको एक ज़माने में ऐसा हुआ था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक की लड़ाई दूसरे से हो गई थी और एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया था, ठीक है। अब वहाँ पे इन लोगों ने सोचा कि करना क्या है, लोग तो खैर नहीं थे, वो खाली 2 ही थे, तो करना क्या। इतने में देखा कि कौवा आया, ठीक है, उसने कब्र खोदी और दूसरे कौवे को दफना के चला गया, जिससे उनको देख के क्या पता चला कि देखने से भी नॉलेज आता है, ठीक है, सिर्फ सीखने समझने से नहीं आता, देखने से भी आता है। तो फिर उन्होंने भी उसको दफनाया, ठीक है। और वो जो 2 बेटे कौन थे, हाबिल काबिल, सही है। तो देखने से भी नॉलेज आते हैं। तो इंसान का सबसे पहला स्टार्ट कौन है, कौवा, ठीक है। अच्छा, तो देखने से भी नॉलेज आते हैं। नॉलेज सिर्फ देखने की हद तक नहीं होता, सुनने की हद तक भी हो सकता है, देखने की हद तक भी हो सकता है, सीखने की हद तक भी हो सकता है, किसी भी किस्म का। तो ये सारा का सारा डेटा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रियल लाइफ यूज के। इसका रियल लाइफ में सवाल किया, पर्सनल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, हिसाब किताब का जितना भी काम होता है, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो, जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी है, कुछ भी हो, हर जगह पे हिसाब होता है, ठीक है। और हिसाब बड़े तरीके से होता है, और हर जगह तकरीबन एमएस एक्सेल यूज होता है, ठीक है। और एमएस एक्सेल की नज़र में टक्कर में फिलहाल मेरी नज़र में भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें काम होता हो। तो एमएस एक्सेल के ऊपर काम होता है, सारा काम ऑनलाइन। और दूसरी ये कि इसके अंदर सारा डेटा का काम होता है, ठीक है। इसमें ट्रैक एक्सपेंसेस को ट्रैक किया जा रहा होता है, कितने
कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, क्रिएट बजट्स, मॉनिटर सेविंग गोल्स, यानी किसी भी किस्म के हिसाब किताब का जो काम है। अच्छा, फाइनेंस डिपार्ट हर जगह होता है, ठीक है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो बैंक हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी किस्म की इंडस्ट्री हो, हर जगह फाइनेंस का डिपार्ट होता है, हर जगह, ठीक है। तो हर जगह जहाँ फाइनेंस का डिपार्ट होता है वहाँ पे एमएस एक्सेल का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है, और वहाँ पे आपके सारी शीट्स बन रही होती है, सैलरी शीट्स वगैरह सारी चीज़ें वहीं पर बन रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, डेटा एनालिसिस क्या होता है? एनालाइज बिजनेस सेल्स डेटा, आप लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप पिछली डेटा के बिहाफ पे सोच सकते हैं, पिछली जैसे लेट सपोज वेदर फोरकास्ट का हमारे पास इदारा है ना मौसमियात का, स्पार्को के नाम से, उनके पास 50-60 साल से उनके पास डेटा है, ठीक है। उनके पास डेटा किस किस्म का, उनको पता है कि दिसंबर के 5 तारीख को लास्ट टाइम, यानी 2023 की बात करें, टेम्परेचर हाई क्या था, लो क्या था, लेट सपोज 30 और 35 था इसके दरमियान, ठीक है। 22 में क्या था, 30, 31, 35 के दरमियान। उससे पहले पिछले साल 21 में क्या था। इस तरह 50 साल का डेटा एनालाइज करें तो फिर हम कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि इस साल 2024 में 32 से 37 के दरमियान लगभग होगा, बिल्कुल ना जीरो पे होगा ना ऊपर होगा, ठीक है। तो डेटा होता है तो आप उसको क्या कहते हैं, उसको एनालाइज करके, उसको जांच करके अपना एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कस्टमर फीडबैक, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ठीक है, इनसे सब क्या होता है, परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, फीडबैक वगैरह सब ये सारी चीज़ होती है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना, कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज किसी एक बंदे ने सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। यानी किसी एक बंदे ने अपनी मार्केट के लिए वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, यानी किसी शॉप के लिए, वो भी एक प्रोजेक्ट है। किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन वाला जो काम होते हैं, कलेक्शन ऑफ टास्क, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएट प्रोजेक्ट टाइमलाइंस, आप यहाँ पर टाइमलाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैनेज टास्क को मैनेज कर सकते हैं, कौन सा काम किसके हवाले असाइन करना है, ये सारी चीज़ें। एलोकेट रिसोर्सेज को भी एलोकेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, हिसाब किताब वाली चीज़ें, ठीक है। अगर आप देखा होगा मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या दुकान पे जाते हैं तो आप उनके पास कंप्यूटराइज, या रेस्टोरेंट पे जाते हैं कंप्यूटराइज मशीन होती है, उसको कहते हैं इन्वेंट्री सिस्टम। इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, मॉनिटर स्टॉक लेवल, कितना स्टॉक पड़ा हुआ आपके पास, ठीक है, स्टॉक लेवल कितना पड़ा हुआ, कितना बिक गया, कितना बैकअप में है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ट्रैक प्रोडक्ट सेल्स एंड रीऑर्डर आइटम्स, सही है। और सेल्स को क्या नहीं आ रहा, पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेज हो रही होती है। इन्वेंट्री मतलब कितना हिसाब, कितना माल आ रहा है मार्केट से, ठीक है। सेल्स मतलब हमारी दुकान में कितना एंटर हो रहा है, यानी 10 गोलियां आई हैं पैराडोल की, 10 की 10 एंट्री होगी, और कितनी बिक चुकी है वो भी एंट्री होंगी, कितनी माइनस हो चुकी है वो भी आएगा, सब आपके पास स्टेटस आएगा, ठीक है। और अब तो माशाल्लाह एमएस एक्सेल इतना एडवांस हो चुका। लेट सपोज अगर एक दुकान है जिसके पास लेट सपोज मेडिकल स्टोर की एग्जांपल ले रहा हूँ, अब उसके बाद इतना स्मार्ट सिस्टम लगा हुआ है एमएस एक्सेल का, जैसे उसको पता चलता है ना हमारे पास सिर्फ 3 पैराडोल रह गई है, वो आपको क्या कहते हैं, आपको गाइड कर देता है कि भाई आपके पास ये चीज़ खत्म होने वाली, इसको मंगवाएं, ठीक है। इसी तरह से हर चीज़ आपके पास मैनेज होती है। अच्छा, इन्वेंट्री सिस्टम आपके पास जो है ना सिर्फ बेसिक कंप्यूटर की हद तक नहीं होती, आप इसके साथ उसको भी हैंडल कर सकते हैं, किसको, बार कोड स्कैनर को। बार कोड स्कैन क्या करता है पता है आपको, यानी एक लाइट होती है जो आप लोगों ने अटेंडेंस में भी लगाई होगी, वो उसको उसकी जो रीडिंग लाइन होती है, ठीक है, उसको समझता है उसकी लैंग्वेज को और उसको रीड करता है, फिर उसको डेटा से मैच करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, ट्रैक प्रोडक्ट सेल्स, प्रोडक्ट कहते हैं किसी भी किस्म की चीज़, ठीक है, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो लिपस्टिक हो, कुछ भी हो, किसी भी किस्म की जो चीज़ होती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक करना होता है, कितनी प्रोडक्ट रह गई, कितनी बिकी, ये सारी चीज़ें आ रही है। एंड रीऑर्डर आइटम्स, और आइटम्स को रीऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड, ठीक है। विजुअलाइज बिजनेस परफॉर्मेंस थ्रू चार्ट्स एंड ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अगर आपके कोई बॉस हो, अगर आपकी उनकी शॉप हो, वो आप ग्राफ के फॉर्म में आप उनको वो उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी कंपनी ऊपर जा रही नीचे जा रही है, ठीक है, और आज कितनी सेल्स हुई, सारा ग्राफ के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। अगर डेटा की फॉर्म में उनको समझने में मुश्किल हो रही है तो वो ग्राफ के फॉर्म में देख लेते हैं, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं वो सब ग्राफ के ऊपर चल रही होती हैं, ठीक है। 19-20 तो आपको पता हर जगह होती है, लेकिन ग्राफ में हर चीज़ विजन होती है। एक्सेल इज एन एसेंशियल टूल इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेटिंग, एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये एडवांस सॉफ्टवेयर है एक्सेल, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं या बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं,
डेटा एनालाइज कर सकते हैं कि डेटा के मतलब किस तरह से फीडबैक लेना है, और आपके पास कितनी सेल्स डेटा है, कितनी सेल्स हो गई, कितनी लास्ट टाइम सेल्स हुई थी, और कितनी एक्सपेक्टेड है कि कल होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, आपके पास MS एक्सेल में होती है। ठीक है, अब आपको इन समरी में आपको बता दूं MS एक्सेल क्या है। MS एक्सेल एक टूल है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, ये सेम काम करता है तकरीबन MS पावर पॉइंट की तरह, एक्सेल वर्ड की तरह, लेकिन इसका काम क्या है, डेटा के ऊपर काम करना। वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम कर रहा था, डॉक्यूमेंट तो ये भी बना देगा, लेकिन यहाँ पे सारा काम डेटा के बिहाफ पे होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको ओपन करने का तरीका क्या, विंडोज R लिखेंगे, रन कमांड आ गई। यहाँ पे EXCEL, पावर पॉइंट की रन कमांड क्या थी, पावर PNT, पावर पॉइंट नहीं था, पावर PNT था। और यहाँ पे एक्सेल सिंपल लिखे, इंटरफेस करते हैं, एक्सेल की कमांड ओपन हो गई। तो सेम वही इंटरफेस आ रहा है आपके पास जैसा इंटरफेस MS वर्ड और पावर पॉइंट में आता था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, आप यहाँ से टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं मजीद। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ मार्केटिंग का, मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग का टेम्पलेट आ गया, आप यहाँ से कोई सा भी उठा सकते हैं, और यह सारा काम इस तरह से कलर बेस्ड होता है। ठीक है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये डेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव डेटा बना सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सब के सब कलर हुआ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, असल में मसला है कि आप लोग देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, ये देखें, इस लाइन को सिलेक्ट किया। ठीक है, और चले देख लेते हैं। लेकिन ये सारा का सारा कलर हुआ, बैकग्राउंड कलर हुआ है, और टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, बस ये कि कलर इसमें थोड़े से इफेक्टिव यूज हो, जिसमें आपको देख के लग रहा है कि हाई लेवल चीज़ है। ऐसी चीज़ें आप भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको मैं बंद करते हैं। यहाँ से विंडोज R MS या एक्सेल लिखा, एंटर किया, आपके पास ये इंटरफेस आ गया। आपने ब्लैंक वाले को ले लिया। याद रखना, MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट कहते थे डॉक फाइल, पावर पॉइंट में PPT फाइल कहते हैं पावर पॉइंट फाइल, PPT फाइल। ठीक है, या आप कहते हैं प्रेजेंटेशन फाइल। अब आप यहाँ पे आ गए हैं MS एक्सेल में, तो आप इसको कहते हैं वर्क बुक। ठीक है, वर्क बुक क्या होता है, जिसके अंदर मल्टीपल वर्क शीट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शीट 1 आ रहा है, नजर आ रहा है। इस वर्क बुक के अंदर बहुत सारी शीटें बना सकते हैं। अगर मैं इसको भी क्रिएट कर लूँ, शीट 2 प्लस पे क्लिक किया, शीट 3, आप इस पेज पे भी काम कर सकते हैं। ये एक अलग पेज है, ये अलग पेज है, ये अलग पेज है। ठीक है, तो ये वर्क शीट्स हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल शीट्स पे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास कॉलम्स आ रहे हैं। ये स्पेशल लाइन आ रही है ABCDEF, ये अल्फाबेट, ये स्पेशल लाइन किसकी है, कॉलम्स की लाइन है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि उस कॉलम का अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं बताऊँ, मैं पूछ सकता हूँ कौन सा कॉलम है, L। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, कौन सा कॉलम है, R। इसी के रिस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टली आपके पास नंबर भी दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ F पे, यहाँ पे F को लाई कर रहा है और 5 को यहाँ से लाई कर रहा है, तो आप कह सकते हैं F5। सही है, अच्छा यहाँ पे देखें, तो इस सेल का एड्रेस क्या हुआ। अच्छा ये देखें, आपके पास बॉक्सेस आ रहे हैं, बॉक्सेस कहते हैं सेल्स को, CELLS। ठीक है, ये वो वाला सेल नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये सेल है बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्सेस है। अच्छा, ये बॉक्सेस जब प्रिंट होते हैं ना, तो बॉक्स नहीं आते प्रिंट होते वक्त, ये बात याद रखना। ये बॉक्सेस हमारी गाइडलाइन के लिए बने हुए हैं। ठीक है, जस्ट हमारे लिए। अगर मैं इसको कंट्रोल P करता हूँ, यहाँ से प्रिंट व्यू में जाता हूँ, तो आपके सामने सिंपल आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेट सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल P करता है यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट में देखिए आपके पास सिंपल शाजिब लिखा हुआ है और कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, बॉक्स बने हुए नहीं आ रहे। तो बॉक्स जो है आपके पास सिर्फ गाइडलाइन के तौर पर आते हैं, पक्के पक्के नहीं आते। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर आपने बॉक्स लगाने हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, टेबल का इस्तेमाल करेंगे, बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सही है, टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि यहाँ तक पेज प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये आपके पास क्या है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसको कहते हैं फार्मूला बार। इन सब को व्यू करेंगे इंशाल्लाह एक दफ़ा, तो इसको फार्मूला बार कहते हैं। यहाँ पे फार्मूलाज को अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लिक करो तो ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, यहाँ क्लिक करो, इसका मतलब ये कि इस सेल पे कुछ लिखा हुआ। इस सेल का एड्रेस क्या है, E6। ठीक है, याद आ रहा है, यानी E कॉलम है, 6 कॉलम, 6 रो है, तो इसका नाम क्या है, E6। अच्छा, इसका एड्रेस बनाए आप लोग,
K17, सही है। तो ये आपके पास जो सेल एड्रेस है वो है K17। और अगर मैं इसी की बात करूँ, ये वाला, इसका एड्रेस क्या होगा, P2, ठीक है, P के कॉलम में, 2 की रो में। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब आते हैं फॉरवर्डिंग के ऑप्शंस पे। फॉरवर्डिंग के ऑप्शंस पे आते हैं। फॉरवर्डिंग क्या होता है, कलर चेंज करना, बड़ा करना, छोटा करना, साइज वगैरह, ठीक है। इस पर क्लिक किया, आप यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से टाइप से रोमन फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ से कलर कर दिया ये आसमानी कलर का, ठीक है। और यहाँ से साइज का इंक्रीज यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से 72 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। वर्ड से मोटा होता है, आई से इटैलिक थोड़ा टेढ़ा होता है, यू से अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। इसको अगर दोबारा लगाते हैं हट जाएगा। तो अंडरलाइन भी बहुत सारी किस्म की होती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या, मिडल लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। और ये भी है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। और कंडीशन फॉरवर्डिंग बहुत एडवांस टॉपिक इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। और पेस्ट के ऑप्शन भी तकरीबन सेम है। कट करना, कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है। ये सारी कमांड तकरीबन सेम है। जो ये आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब यूजर को फ्रेंड बना के चलता है, ठीक है। यानी आपने MS एक्सेल को, पावर पॉइंट को, वर्ड को यूज किया है, जो कमांड्स वहाँ यूज हो रही है तकरीबन कमांड्स यहाँ पे भी यूज हो रही है। ये इनकी कोशिश होती है कि यूजर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाए और उनको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, ठीक है। और वो कम से कम सीखे और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सेम चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखेंगे ऊपर, हाँ, ये क्या आ रहा है, इंसर्ट का ऑप्शन है, टैब है, ये टैब है, ठीक है। पेज लेआउट हो गया, फार्मूलाज, डेटा रिव्यू, ये सॉफ्टवेयर तकरीबन चेंज है पूरा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, इसके अंदर टैब्स, रिबन वगैरह सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया, कॉलम आ गया, ये सारे के सारे कॉलम है, ठीक है। और ये सारी की सारी रोज हैं, ठीक है। अच्छा, रोज और द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्प्रेडशीट, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे, चले, ये हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका फायदा क्या है, आप यहाँ पे हर किस्म के डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। लेट सपोज मैं एक क्या काम करता हूँ, टेबल बनाता हूँ, 2, ठीक है, नहीं करें क्लास, 2 का टेबल बना रहा हूँ। ये देखें, 2 को सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ तक फैला दिया, यहाँ डॉट से खींच के 2 सब में आ गया, सही है। अगर मैं यहाँ पे X लगा दूँ, लेट सपोज X लिख दिया, यहाँ एंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, इसको लाइन से यहाँ खींच दिया, सब में X अप्लाई हो गया। इन सबको अगर मैं सेंट्रलाइज करना हो क्या करना पड़ेगा, चले एंड में सेंटर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 1 होता है, नीचे 2 लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ से 1 को खींचूंगा, ड्रैग करूंगा, ठीक है, सब में 1 आ जाएगा। अच्छा, अभी टेक्निक सीखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। अब इसको मैंने बना दिया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, 1 2, मतलब 1 2 के बाद उसकी सीरीज में आ जाए सबका सब डाटा। अब यहाँ पे आ गया, आपके पास आ गया। और यहाँ पे लगा दिया इक्वल, एंटर कर दिया, इक्वल को मैंने यहाँ से मैनेज कर लिया, ठीक है। इन सबको मैंने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, यहाँ से टेबल बन रहा है आपके पास। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, नीचे 4 लिखूंगा, ऐसा ही है। तो अब इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। कौन सा ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, 4 ऑपरेशंस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं लगाता हूँ, लेट सपोज इक्वल, यहाँ पे सारा काम जो कैलकुलेशन वाला जितना भी फार्मूलाज बेस्ड काम होता है सारा का सारा इक्वल से स्टार्ट होता है। इक्वल इक्वल आ गया, इस पर जैसे ही क्लिक किया C9 लिखा हुआ आ रहा है। C9 का मतलब 2, समझ में आ रहा है। यहाँ से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, इससे C9 को मैंने E9 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का साइन कौन सा होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टेरिक स्टार। इसको एंटर कर दिया, तो 2 1 2। अच्छा, अब इसमें अगर यहाँ से फिल करता हूँ, यहाँ से खींच के सब में इसके रिस्पेक्टिव टेबल अप्लाई हो गया, सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, सारे MS एक्सेल में होते हैं, ठीक है। ये जो सिर्फ एक टेबल बना के दिखाया आपको छोटा सा। अगर आप चाहते हैं इस पूरे डेटा को 2 का टेबल 8 तक किया ना, इसको 20 तक ले जाएं, आप इन सबको खींचें, सबके सब ऑपरेशन के रिस्पेक्टिव फैलते जाएंगे, सही है, जितना आप मर्जी ड्रैग कर लें, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सीखा कभी कभी किया इस पे काम, नहीं किया, सीख लो, काम आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आपके सामने मैंने अरिथमेटिक। अच्छा, यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं लिखता हूँ 25, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 26, इन दोनों को मैंने प्लस करवाना है, यहाँ टोटल की हेडिंग लगाई, टोटल, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर, जैसे लेट सपोज मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड, इसका कलर मैं दे देता हूँ यहाँ से रेड, ठीक है।
और उसका बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ, और यहाँ पे टोटल लिखना चाह रहा हूँ इक्वल, या इक्वल लगाया, इस वैल्यू पे क्लिक किया, इसका एड्रेस आ गया L10, ठीक है, प्लस का साइन लगा दिया, फिर इस पे क्लिक कर दिया N11, एंटर कर दिया, आपके पास सब इन दोनों का प्लस आ गया, सही है, इन दोनों का प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज, अगर आप लोग मल्टीपल पे काम कर रहे हैं, लेट सपोज बहुत सारा डेटा आपके पास, जैसे लेट सपोज यहाँ 25, 26, 27, 24, ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल X से इसको कट करके यहाँ लाता हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लेट सपोज आपके पास नंबर आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे देखें आपको नंबर आ रहा है 27 से लेकर नीचे 31 तक, सही है, इन सबको प्लस करना है, ठीक है। वैसे इसका फार्मूला होता है, फार्मूला तो आपको मैंने अभी सिखाया नहीं है, सीख जाएंगे, सही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ MS एक्सेल लेके, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन, सम का फार्मूला लगाया, इस रेंज को सिलेक्ट किया मैंने और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, आपके पास सबका टोटल आ गया, सबका, ठीक है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, यहाँ मेरा 28 है ना, इसको मैं 32 करता हूँ, नीचे लिखा 322 से 326 हो जाएगा, ठीक है, 32 किया, जिसे एंटर किया, नीचे 326 हो गया, जो काम यहाँ पे चेंज हो ऑटोमेटिकली इसके रिजल्ट पे भी अप्लाई होगा, बात समझ आ रही है आप लोगों को। अगर ये 31 है, इसको 32 करता हूँ, रिजल्ट क्या आएगा 37, सही नहीं 327। अच्छा, इसको मैं 32 करता हूँ, एंटर, इसको जैसे प्रेस करता हूँ इसके टोटल में भी चेंज आएगा, जो जो नोट्स, जो जो चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड होंगी उन सब में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उन सब में सारी एम्प्लॉयमेंट होगी, डिप्लॉयमेंट होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहीं पे होंगी, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद ये कि आपको MS एक्सेल का कि ये एडवांस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे सारा कैलकुलेशन बेस्ड डेटा बेस्ड काम होता है, ठीक है, सारा डेटा का जितना भी काम होता है सब यहाँ पे होता है, ठीक है। अब स्टार्ट करें अपने रवायती तरीके से, ठीक है, तो सेम यहीं पे आते हैं, तो यहाँ पे जाके GCF ग्लोबल एक्सेल आगे, यहाँ से इसको ओपन कर लिया। अगर आपको ना मिल रहा हो ना एक्सेल, आप इस थ्री लाइन्स पे मेन्यू पे आएंगे, यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करेंगे, एक्सेल आपके सामने आ जाएगा, जहाँ से पावर पॉइंट वर्ड खोला था, और यहाँ से एक्सेल पे क्लिक करेंगे, एक्सेल का ट्यूटोरियल खुल जाएगा, इसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। ये भी तकरीबन 30 के लगभग ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास, 30, 35, 36, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया था पावर पॉइंट का, हो गया था, चलिए ठीक है, मैं चेक करूँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद एक्सेल, तो ये जो 5 टॉपिक हैं स्टार्टिंग में मैं इसको स्पीडली लेके चलता हूँ, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट हेलो हाय चल रही है, ठीक है। अच्छा क्लास, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है, एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ये सारा इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या कहते हैं, टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा, डेटा के ऊपर काम होता है, सारा का सारा डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्या होता है, मतलब आपको बहुत सारे कॉलम्स आ रहे हैं, बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, आपने अगर ये देखना है, जैसे लेट्स सपोज स्कूल की फीस हो गई, ठीक है, लाखों बच्चे पढ़ते हैं आपके पास, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चे शो हो जिन्होंने फीस भर दी है, तो वो डेटा शो होगा, वो बच्चे शो हो जिन्होंने फीस नहीं भरी, वो बच्चे शो हो जो 9 क्लास से सेशन A के बच्चे हो जिन्होंने फीस भर दी हो, सारा डेटा, तो उसके रिस्पेक्टिव निकालने के लिए क्या होता है, MS एक्सेल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, इससे हम आपके पास इंटरफेस आ रहा है, इसको कहें एक्सेल स्टार्ट स्क्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक वाली ले सकते हैं, बाकी और भी आपको टैबलेट आ रहा है, अगर आप टैबलेट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन इसका पेज आ रहा है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्विक एक्सेस टूल बार, अगर आप लोगों ने अंडू वगैरह के ऑप्शन सामने रखने हैं, आपको लगता है कि अंडू हो गया, बार बार प्रिंट का ऑप्शन है, बार बार यूज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस को ऐड कर दें, तो इसका तरीका लिखा होगा, मैं आपको दोनों में पढ़ा चुका हूँ, वर्ड पे, पावर पॉइंट में, ठीक है, तो आप उसको वहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर ऐड नहीं करना आ रहा तो एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है, आसान है, बस ये कि यहाँ पे वही ऑप्शन आते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, ये है होम, रिबन है, ठीक है, रिबन के अंदर क्या होता है, टैब्स होते हैं और कमांड्स होते हैं, ये सारे के नीचे के अंदर जितने भी कमांड्स सारी इनको कमांड्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेल मी, ये टेल मी बार आ रहा है आपके पास,
यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी चीज़ जाके, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, ठीक है, आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट में सारा डाटा सेव होता रहेगा और आप कहीं पे भी आईडी और पासवर्ड लगाने की मदद से अपना डाटा वापस ले सकते हैं या डिलीट डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या आ रहा है, नेम बॉक्स, ये बॉक्स का नाम बताता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हो रहा है N8, सही, उस सेल का एड्रेस है। सेल क्या होता है, बॉक्स होता है, और एड्रेस क्या होता है, उसका एड्रेस होता है, ठीक है। अगर मैं 14 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 14 का एड्रेस क्या है, G15, सही है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, ये आपके पास स्पेशल लाइन है जिसका नाम है कॉलम। ये लिखे हुए होते हैं लेकिन प्रिंट नहीं होता है, ये जस्ट आपको गाइड करने के लिए। और इसी तरह से आपके पास रोस आ रही है, इसको रोस कहते हैं, ठीक है। और रोस एंड कॉलम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं, स्प्रेडशीट, ठीक है। और ये आपके पास सेल है, ये आपके पास जो वर्क्स आ रहा है वो आपके पास सेल है। और नीचे आते हैं, ये आपके पास शीट्स आ रही है, वर्क शीट्स, ठीक है। यानी एक वर्क बुक है, काम करने वाली बुक है जिसके अंदर पेजेस लगे हुए हैं और हर पेज का नाम एक शीट है, ठीक है। अब यहाँ पे शीट बोलेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे शीट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। शीट पे काम क्या होता है, सारा का सारा यहाँ होता है। इस पर क्लिक करते हैं, आपके पास व्यूज आ रहे हैं, आपने कौन सा व्यू देखना है, प्रिंट व्यू देखना है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और अगर यहाँ से आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं ये देख लें। और यहाँ पे देखें स्क्रॉल इन, स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है और वर्टिकल स्क्रॉल है, यानी आप स्क्रॉल इस तरह से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल बोले तो क्या होता है, ये देखें, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, ये नीचे कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल है। और डाटा आगे पीछे भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। जितना डाटा आपका फैला होगा उतना आपका स्क्रॉल बार बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, इस पर क्लिक करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, पेज लेआउट। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डाटा इस तरह से नजर आएगा, सही है। और अगर इस पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो डाटा आपको इस तरह से शो होगा। अगर आप इस पर नॉर्मल पे करते हैं डाटा आपको नॉर्मल शो होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और यहाँ से क्या शीट है, शीट अगर एक और बनानी है, यहाँ पे क्लिक किया, एक और शीट बन गई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चार हैं, चार अलग अलग शीट बनाई हुई है, ठीक है। और यहाँ से इसको रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ पे रीनेम कर दिया, रीनेम, ठीक है। होम स्क्रीन, ठीक है, चले होम लगा दिया, इसको रीनेम करते हैं, ठीक है। इंसर्ट, ठीक है। किसी भी किस्म की एम्प्लॉयज़ की शीट है, एम्प्लॉयज़ का नाम लिख दिया, एम्प्लॉयज़ शीट। अगर एडमिन की शीट है, एडमिन शीट लिख दिया, तो वहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर होम में जाते हो तो होम पेज में हमारे पास जो डाटा होगा वही शो होगा, होम पेज मतलब होम शीट पे, सही है। अच्छा, अब नीचे आते हैं स्पीडली, वर्किंग विद एक्सेल एनवायरनमेंट। ये सारी की सारी क्या कमांड्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये कमांड्स है और इसके ग्रुप का नाम क्या है, फॉन्ट। फॉन्ट नीचे लिखा हुआ और अंदर सारा का सारा आइटम है, तो आप कह सकते हैं फॉन्ट ग्रुप है ये। तो ये सारे इसके रिस्पेक्टिव ग्रुप आ रहे हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको पास मजीद ऑप्शन अगर यहाँ पे कम लग रहे हैं, अगर इस पे एरो पे क्लिक करेंगे मजीद ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ आता हूँ, ये अलाइनमेंट का, सॉरी, ये अलाइनमेंट का क्या ग्रुप है। अगर आप इसके मजीद ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, सारे के सारे ऑप्शन मजीद यहाँ पे बहुत सारे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, टू चेंज अ रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, तो वही ऑप्शंस आ गए। आप यहाँ से डिस्प्ले के ऑप्शंस को रिमूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें, अब आपके सामने होम टैब नजर आ रहा है, होम मतलब टैब्स नजर आ रहे हैं आपके पास, और इसकी कमांड्स नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे जाकर क्लिक करता हूँ, शो टैब्स, सिर्फ टैब नजर आएगा और कुछ नजर नहीं आएगा, कमांड्स गायब होगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना होम पे, तब जाके आपके पास टैब आएंगे, मतलब कमांड्स आएंगी। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऑटो हाइड पे क्लिक करता हूँ, गायब होगी। अगर मैं जब ऊपर जाऊंगा क्लिक करूंगा तब जाके सामने शो होगा, वरना वो शो नहीं होगा, सही है। आप ऊपर जाएं, क्लिक करें और यहाँ से जाके करें शो टैब्स एंड कमांड, टैब भी शो हो और कमांड्स भी शो हो, तो उसके लिए आपने ये ऑप्शन लगाना है, ठीक है। बाकी सारा का सारा डाटा एनवायरनमेंट जो है MS वर्ड और पावर पॉइंट की तरह कोई परेशानी नहीं होती है। जस्ट यहाँ कलर का फर्क है, वो ऑरेंज था और वो ब्लू था और ये ग्रीन है, ठीक है। रोहान, ब्लू क्या था, ब्लू क्या था, वर्ड था, जबरदस्त। चले, शुक्र है काम कर रहा दिमाग आप लोगों का। अच्छा, अब आते हैं नीचे, क्विक एक्सेस टूल बार। कोई भी चीज़ जो आप जैसे न्यू सेव, ये छोटे मोटे ऑप्शन जो आप चाह रहे सामने आ रहे हैं आपके सामने, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखो, ये सेव का ऑप्शन लगा हुआ है, आप यहाँ पे और भी ऑप्शन लगा सकते हैं अगर आपको बार बार इस्तेमाल है। और ये ऐड कैसे होते हैं आप इसको देख लें, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज कोई चीज़ अगर आप भूल जाते हैं, लेट सपोज मैं भूल गया, मैं भूल गया तस्वीर लगाते हैं कैसे, इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट पिक्चर का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक किया, डायरेक्ट आपने
पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन आ गया बजाय इंसर्ट के टैब में जाने के। सही है, कोई भी आपको कोई चीज़ ना मिले आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये आपका हेल्प मी बार है। वर्कशीट के व्यू दिखा सकता हूँ, नॉर्मल व्यू है, ये दूसरा व्यू है, तीसरा व्यू देख लीजिए खुद ही, ठीक है। और ये कौन सा व्यू है, बैक स्टेज व्यू, स्टेज का पीछे का मंजर, ठीक है। अगर आप यहाँ फाइल पर क्लिक करते हैं वही सेम ऑप्शन आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, न्यू ऑप्शन, सेव एज, प्रिंट वाले वही तकरीबन सेम ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप नीचे चलते हैं, ये आप इसको एक एक को ओपन करके देखिएगा, ये लिखा हुआ बैक, रिटर्न टू एक्सेल, यानी पेज पे वापस जाने के लिए। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन वाली सारी चीज़ें आती है। न्यू से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की कमांड है, ठीक है। अब आते हैं ओपन, क्या होता है, कंट्रोल ओ, सही है। ओपन से क्या होता है, आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं जो आपके पास हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लीजिए, कोई मुश्किल नहीं। ये आपका चैलेंज हो गया 1, ठीक है। इसमें अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वन ड्राइव, तो मैंने आपको पहले बताया था वन ड्राइव किसका अकाउंट है, माइक्रोसॉफ्ट का। जीमेल गूगल का अकाउंट है, ठीक है। जीमेल किसका अकाउंट है, गूगल वालों का। तो वन ड्राइव किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वालों का, ठीक है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो बना लें, अच्छी बात है। नहीं है तो खैर है, जाने का मसला नहीं है, इस्तेमाल नहीं है इसका। अगर आप चाहते हैं बनाना तो यूट्यूब कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिंग एंड ओपनिंग वर्क बुक्स, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वर्क बुक्स है। इसको ओपन करता हूं मैं, सही है। अब आप यहाँ पे देखें, एक्सेल फाइल्स आर कॉल्ड वर्क बुक्स, ठीक है। जो फाइल्स आपके पास आती हैं सबके सब क्या होती है, वर्क बुक्स कहलाती हैं, ठीक है। और अच्छा, ये फाइल के टैब में जाके अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल बन जाएगी, नहीं तो आप बाहर से भी न्यू फाइल पे आ सकते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, डॉट सेव, विंडोज आर एक्सेल ओपन किया, ये ब्लैंक वाली ले सकते हैं। अगर आप न्यू वर्कबुक बनाना चाहें कंट्रोल एन दबाएंगे, न्यू वर्कशीट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी काम कर सकते हैं। अच्छा आप नीचे आते हैं, ये सारे ये जो रिसेंट फाइल जो चली सबके सब वो आ रही हैं, ठीक है, जिसे आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यूजिंग टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बनी बनाई फाइल्स के ऊपर काम करना उसको टेम्पलेट कहते हैं। अच्छा, कंपैटिबिलिटी मोड, यानी कोई अगर आपके पास एमएस एक्सेल की फाइल 2007 के मॉड्यूल की है, वर्जन की है, और आप उसको कंपैटिबल करना चाह रहे हैं कि यार यहाँ पे चल जाए, ये लगा सकते हैं, ठीक है। कोई पुरानी फाइल है नए सॉफ्टवेयर में चलाना चाह रहे हैं तो उसको कंपैटिबल करने के लिए इसके पास ऑप्शन दिया हुआ, आप उसको ऑप्शन में जाके फाइल में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं कंपैटिबिलिटी मोड, यानी ये 2016 के एमएस एक्सेल में भी ओपन हो जाएगी फाइल, ठीक है। पुरानी चीज़ें वैसे नए ज़माने में चलती नहीं, लेकिन इसमें चल जाएगी, ठीक है। ये भी चैलेंज आ गया, ये काम भी पूरा हो गया। हमारे सेविंग एंड शेयरिंग वर्क बुक्स, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फाइल किस तरह सेव होती है, कंट्रोल एस से सेव होती है, सेव एस होती है, वही तरीके सारे के सारे वही है जो एमएस एक्सेल पावर पॉइंट में अप्लाई होते थे, ठीक है। इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट सेल बेसिक्स पे। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, ठीक है। सेल क्या होता है, बॉक्स होता है। बेसिक्स क्या होता है, बॉक्स की बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। Whenever you work with Excel, you will enter the information or content into the cell. जब भी आप लोग सेल के अंदर डाटा लिख रहे होते हैं वो क्या होता है, सारा का सारा डाटा ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा है, जैसे लेट सपोज अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका सेल एड्रेस क्या है, C5, सही है। यहाँ पे अगर क्लिक किया C के कॉलम में आ रहा है और 5 की रो में आ रहा है, तो इसका नाम क्या है, C5। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस सेल का एड्रेस क्या है, C5, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अच्छा ये क्या है, सेल रेंज। अब एक रेंज की बात हो रही है, देखो यहाँ इसने क्या किया, 1 से लेके 8 तक सिलेक्ट किया हुआ। अब आप कह सकते हैं A1 से लेके A8 तक सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। और उसका लिखने का तरीका क्या, A1:A8। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है बस भेजे में नहीं आ रही। एक चीज नोट करें, मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखोगे रो में, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखो ये ग्रीन लाइन भी आ रही, मतलब ये शो करे डिस्प्ले हुआ है। ये देखें, मैंने यहाँ से डेटा सेलेक्ट किया तो वो कलर भी हाईलाइट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका एड्रेस आप बताएं, सॉरी आप इस सेल का एड्रेस क्या है, J6 से लेके, ये लाइन नजर नहीं आ रही, चलो आपको इशारा दे रहा हूँ, 6 से लेके 19 तक सिलेक्ट हुआ हुआ, J6 से लेके J19 तक, सही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, डेटा से सिलेक्ट किया हुआ है, आप दोबारा देख लें। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है तो E1 से लेके E7 तक सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। इसका लिखने का तरीका क्या है,
E1 कॉलन E7, ठीक है। हैश तो मैंने गलती से लगा दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट ये कि बहुत इजी है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे नीचे इसके, ठीक है। और अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है, आप कह सकते हैं A1 से लेके F8 तक सेलेक्ट किया हुआ, A1 से लेके F8 तक। बात समझ आ रही है, तो इसकी रेंज है। अच्छा टू सिलेक्ट सेल, सेल को सिलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे बड़े क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा अपना नाम नीचे वाले सेल पे, ठीक है। अब और से लिखना, जो चीज सिलेक्ट होगी उसी के ऊपर अप्लाई होगी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे लिखा E1, ये डाटा लिखा हुआ 3 लाइनें लिखी हुई, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ शाहजेब का कलर चेंज हो जाए, शाहजेब को क्लिक किया और यहाँ से होम टैब में जाके इसका कलर चेंज कर दिया, चेंज हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको मजीद जूम करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर जो जेब लिखा है उसका कलर चेंज, उसका कलर ग्रीन हो जाए, ठीक है। तो मैंने जेब पर क्लिक किया और यहाँ से जेब को यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा, सारा काम ऊपर से होगा। जो सेल आपने सिलेक्ट किया होगा उसको ऊपर से होगा, और जेब को सिलेक्ट किया और यहाँ से जाकर होम टैब में जाके इसका कलर ग्रीन कर दिया, जेब का कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर मैं आई का कलर रेड करना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ आई को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से होम टैब में जाके रेड कर दिया, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ सिलेक्ट होगी उसी के ऊपर काम होगा, ठीक है। अगर मैं ई को सिलेक्ट करता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और होम टैब में जाके येलो पे क्लिक करता हूँ, येलो हाईलाइट आ गया, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करें और होम टैब में जाके यहाँ से अगर कोई हाईलाइट कलर चेंज करना चाहे तो ये आ गया कलर, ठीक है। अगर यहाँ करना चाहे इसका मजीद, इसका तेज कलर कौन सा होता है, ठीक है, ये आ गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये सारे के सारे अच्छा ये सेल जो आपके पास बॉक्स नजर आ रहा है, जितनी हाइट पे आप लोग, जितनी विड्थ पे, जितनी चौड़ाई पे आप लोग बैकग्राउंड कलर लगा रहे हैं वो लग रहा है, सही है, हाईलाइट कलर ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अब नीचे आते हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। टू सिलेक्ट सेल रेंज, आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जितना भी सेल सिलेक्ट किया, ठीक है, और सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं, इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। कॉपी पेस्ट क्या होता है आपको बता चुके, खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। और ये छोटी मोटी चीज़ें जो डिलीट सेल, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ मैं 1 एंटर 2। आप लोगों ने एक काम ये करना है, सही है। देखो 1 पे क्लिक किया, नीचे डॉट नजर आ रहा है, इस के ऊपर क्लिक किया, दबा के रखा, नीचे तक खींचा, इसको यहाँ ला के छोड़ दिया, सब में 1 आ गया। ये बात याद रखना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x, एंटर कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, इस डॉट पे क्लिक किया, इसको नीचे तक खींचे, सब में x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे लिखता है लेट्स सपोज 8 एंटर 16 एंटर। अब मैं इन दोनों को यहाँ सेंटर से सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद जाके इसको फिल करता हूँ यहाँ से, तो 8 के रिस्पेक्टिव वो बढ़ता रहेगा, उसी के रिस्पेक्टिव बढ़ता रहेगा। गौर से देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ और इसको यहाँ से खींच दूँ, सही है, तो सब पे 1 आ रहा है। आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक है, 1 के बाद 2 आए, तो उसको कम से कम 2 नंबर दें ताकि वो बेचारे करना क्या, पहले 1 दिया फिर 2 दिया, सही है। और ये दोनों को सेंटर से सिलेक्ट किया, जब सिलेक्ट हो गया अब इसका फिल का हैंडल यहाँ से खींचोगे तो उसके रिस्पेक्टिव आ जाएगा। आप चाहते हैं पहले 1 आए, फिर इसके बाद 3 आए, फिर 5 आए, तो कम से कम 2 नंबर लिए, दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको खींचा, 1 3 5 7 9 उसके रिस्पेक्टिव आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्मार्ट है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 2 लिखा, इंटर 4, आप चाहते हैं सारे के सारे इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर को आपसे यहाँ से ड्रैग कर लिए, सब में इवन नंबर आ गए। ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर आपने कोई स्पेशल केस अप्लाई करना हो तो कम से कम 2 नंबर लेने हैं और दोनों को सिलेक्ट करके एक फिट हैंडल को खींचना है। अगर आपने सब में एक ही चीज़ लगानी तो उसी को खींचते हैं चुप करके, कोई नहीं देख रहा, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, 8 का टेबल, सॉरी 160 का टेबल बनाना है, 160 का, 160 1 सा 160, ठीक है, और 162 का 320, सही है। 160 का टेबल बनाना आप लोगों ने, ठीक है, ये काम करना आप लोगों ने। अच्छा अब आते हैं काम की बात। मैं चाह रहा हूँ इस पूरे कॉलम को, जितना भी नीचे तक जा रहा हूँ, पूरे कॉलम को गायब करना है। यहाँ पे अगर मैंने आई को क्लिक किया, टॉप पे पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, ठीक है। राइट क्लिक किया, डिलीट किया, पूरा कॉलम गायब हो गया, पूरा कॉलम गायब हो गया, चाहे नीचे हजारों का डाटा पड़ा हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज चाह रहा हूँ ये वाली लाइन डिलीट हो जाएगी, ये वाली पूरी की पूरी लाइन, ये वाली 8 पे क्लिक किया, पूरी लाइन सिलेक्ट होगी हॉरिजॉन्टली,
और राइट क्लिक करता हूँ डिलीट, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन गायब होगी। सही है। डिलीट करने का तरीका क्या है, सफा एसटी से हटाने का तरीका क्या है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, अगर कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करना है, अगर रो को डिलीट करना है तो रो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल लाइन। स्पेशल लाइन बोले तो स्पेशल लाइन कौन सी है, ये कॉलम की स्पेशल लाइन है। ठीक है, इससे पूरे पूरे कॉलम सिलेक्ट होते हैं, और ये रो की स्पेशल लाइन है, इस पर पूरे पूरे रो सेलेक्ट होती है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ इन तीनों को सिलेक्ट किया, इन तीनों को सफा एसटी से हटाना है, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, गायब हो गया पूरी रो, जितना मर्जी लाखों का डाटा आ गया, सब गायब हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं जी का कॉलम पूरा का पूरा गायब हो जाए, डिलीट दबाएंगे, डेटा गायब होगा, कॉलम गायब भी होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, डिलीट करें, जी पूरा गायब हो गया, नया जी बन गया। सही है। अब आते हैं नीचे, डिलीट सेल मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस रो को गायब करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, कॉपी पेस्ट उसी तरीके से होता है। ठीक है, लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ जो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया। ठीक है, और यहाँ आगे क्लिक किया, कंट्रोल वी कर दिया, सारा डाटा यहाँ आ गया। सही है, इसको डिलीट करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वाला डाटा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाए, जो कट पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स, और यहाँ आगे कंट्रोल वी किया, यहाँ से वहाँ मूव हो गया। सही है, वही कमांड्स है, कोई नई चीज नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है। क्या किया मैंने आपके सामने, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, E1 को। ठीक है, लेट सपोज E1, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ 1 एंटर A, एंटर 2 एंटर B, एंटर, इन दोनों को सिलेक्ट किया, होम में जाके इसको सेंटर किया। भाई पहले 1 आ रहा है, फिर A आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर B आ रहा है। अब इसके रिस्पेक्टिव देखते हैं क्या करता है, ये चेक करते हैं इसको क्या होता है इसको। ठीक है, 3A 3B 3C उसी के रिस्पेक्टिव आ रहा है। ठीक है, अब चलो ठीक है, ये चीज क्लियर है। कम से कम दो चीजें देंगे उसको जानकारी के लिए, तो तब जाके उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर एस को गायब करना है, डिलीट दबाएंगे, गायब हो गया पूरा का पूरा कॉलम। अगर इस जी को गायब करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, कॉलम भी गायब हो जाएगा, डेटा भी गायब हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पूरे रो को सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, डिलीट किया, हो गया। ठीक है, बस आखिरी चल रहा है, टू कट एंड पेस्ट सेल कंटेंट, ये आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप सेल्स, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, खींच के कहीं और भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये डाटा लिखा हुआ है, सिलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, इसको क्लिक किया, ये देखो लाइन के ऊपर लेके आया, क्लिक किया, इसको खींच के मैंने यहाँ छोड़ा, यहाँ पे कट पेस्ट वाला काम यहाँ पे भी आ गया, वहां से उठ के यहाँ आ गया, मूव हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इस डेटा को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और लाइन पे आएंगे तो एक माउस बना हुआ आएगा। ठीक है, पॉइंटर बना हुआ आएगा, क्लिक किया, इसको खींच के यहाँ ला के छोड़ा, तो डेटा वहाँ मूव हो गया। सही है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये वही तरीका बता रहा है। टू यूज द फिल हैंडल, कब से यूज करो। फिल क्या होता है, ये नजर आ रहा है आपके पास, ये नीचे डॉट नजर आते हैं, किसी भी डब्बे को सिलेक्ट करते हैं, इसके नीचे एक डॉट आता है, इसको आप खींचेंगे, आप समझ लें इसको आपने फिल कर दिया। ठीक है, तो फिल जो करेंगे वो फिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स को फिल किया तो सब में एक्स आ जाएगा, आ गया। और ये आपको बता रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज, जैसे लेट सपोज यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 1, उसके बराबर लिखा पार्ट 2। ठीक है, मैं चाहता हूँ सब में पार्ट 1 आ जाए, तो इसी को खींचा, सब में पार्ट 1 आ गया। ठीक है, सही है, इंटर को सिलेक्ट किया, आप इसको यहाँ से हैंडल कर सके, फील्ड इसी के रिस्पेक्टिव पार्ट्स हैंडल हो गए। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। और अगर आप चाहते हैं कि यार ये E1 नंबर आ जाए कहाँ से, 10 से लेकर 10, एंटर 12, कम से कम 2 नंबर देने, कम से कम इन दोनों को सेंटर से सिलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से लाके इसको फिल करना है, ये आपके इसके रिस्पेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे, इसके बाद तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे इसकी वीडियोस दी हुई हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चैलेंज को कंप्लीट करके अपलोड करना है। मैं आपको असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए यही है। ठीक है, और जहाँ से जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछे, बार बार पूछे। MS एक्सेल में किसी किस्म का मजाक नहीं, एडवांस सॉरी तो लचक नहीं दिखानी आप लोगों ने। ठीक है, MS एक्सेल आपने अच्छे से समझ दिया, एडवांस एक्सेल, पावर BI, डेटाबेस आपके लिए कुछ भी नहीं है।
ठीक है।